हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम न्यू आर्स अग्रवाल मैथ जो क्लास 9 की है उसका आज हम एक्सरसाइज 3 भी सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3 ए को पूरा सॉल्व कर लिया है एक ही वीडियो में। आज भी हम पूरा प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 3 बी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। चलिए आपको यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसे हम कहीं 2 या 3 मेथड से इसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि डिवाइड करने के बाद क्या वो नंबर आसानी से रुक जाए। देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, फिर इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे चलेंगे। आपको ऐसे नहीं, बस हम समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का बता रहे हैं। देखिए अगर हम 10 हैं, क्या है, अगर 10 है, अगर 10 को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 से क्या हो जाता है, ये 10 हो जाता है, आसानी से कट गया। अगर देखिए 4 है और 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.0 हो गया, तो 5 8 से कितना हो गया, ये हमारा 40 हो गया। देखिए ये दोनों ही क्या कर जा रहा है, रुक जा रहा है, आसानी से ये रुक जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, बट यहाँ हमें बोला गया कि विदाउट डिवीजन, हमें डिवाइड करके नहीं बताना है। इस क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको डिवाइड करके नहीं बताना। देखिए अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये पता चल जा रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, इसको ऊपर डिवाइड करें तो ये पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है। जैसे अगर मान लें कि हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 से कितना हो गया, 9 हो गया, 1 रिमाइंडर बच गया, पॉइंट लगाते हैं 0, 3 3 से कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया, फिर से ये हमारे पास 1 बच गया। यानी कि प्रत्येक बार ये 3 3 देता रहेगा और ये कभी भी क्या हमारे पास ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसे अगर हम चाहें तो 3 है और इसको हम रैकरिंग लगा के इसे हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बट ये कहीं भी टर्मिनेटिंग नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से बहुत सारे नंबर से 20 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक बार 6.6 और 6 ये देता ही रहता है। तो इस प्रकार से ये क्या हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से है, टर्मिनेटिंग नंबर है। बट हमें क्या इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया कि हमें क्या करना है कि कहीं भी एक्चुअल डिवीजन का प्रयोग नहीं करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर देखिए अगर किसी का डेनोमिनेटर क्या है फ्रेंड, किसी का डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर मान लीजिए देखिए 5 है और हमारे पास क्या है ये 20 है, तो 20 जो हमारा डेनोमिनेटर है अगर वो हमारा 2 के पावर n और 5 की पावर m के अगर फॉर्म में रहेगा तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। या तो फिर मान लो किसी भी ये 2 के पावर n के फॉर्म में होगा, अगर इसमें कहीं भी 5 नज़र नहीं आएगा तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। या तो फिर यही हमारा जो नीचे वाला डेनोमिनेटर है अगर 5 के पावर में रहेगा, सिर्फ 5 के पावर में रहेगा तो भी ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि हमको यहाँ डिवाइड नहीं करना है, बस हमें क्या करना है इनके डेनोमिनेटर को चेक करना है। अगर ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अगर सिर्फ 2 के पावर n के फॉर्म में होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा, या तो सिर्फ 5 के पावर कुछ भी हो तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। देखिए ये दोनों इसलिए है क्योंकि अगर 2 के पावर n है तो 5 के पावर कुछ नहीं तो हम 0 मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए 2 के पावर आ गया 8 आ गया तो 5 के पावर कुछ नहीं तो हम 0 मेंशन करके बता देंगे कि ये 2 और 5 के पावर में है। इसी प्रकार से यहाँ है कि अगर 2 के पावर देखिए यहाँ कुछ नहीं तो उसको हम 0 बचा देंगे, और 5 के पावर कुछ नहीं तो मान लीजिए 3 है तो जो भी आएगा तो 2 के पावर नहीं रहेगा तो हम 2 के पावर 0 बता के इसे 2 और 5 के फॉर्म में हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी आ गया 3 आ गया और क्या आ गया 5 आ गया, इसके पावर n इसके पावर मान लेते हैं कि m है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा क्योंकि ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है। तो चलिए इसका क्वेश्चन जो समझते हैं बहुत ईजी वे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 13 बाई कितना है 80 है। तो चलिए हम लोग क्या करना है 80 को क्या करना है प्राइम फैक्टर करना है। आपको 80 को क्या करना है प्राइम फैक्टर करना है। आपको सभी को प्राइम फैक्टर करने के लिए आता हो, जिसमें मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ। 2 से पहले करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 40 हो गया, फिर 2 से कितना हो गया हमारा ये 20, फिर 2 से 10 हो गया, फिर 2 से 5 हो गया, फिर ये हमारा 5 1 जा 5 हो गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सिंपल सा 2 के पावर कितना है, देखिए 1 2 3 4 कितना 2 के पावर 4 है, कितना 2 का पावर 4 इंटू 5 पर कितना है 1 है, देखिए 1 2 3 4 और 5 पर कितना है एक बार है। तो 80 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना आता है 2 का पावर 4 इंटू 5 द पावर 1 आता है। तो बोलेंगे सिंस, लिखेंगे सिंस डेनोमिनेटर, लिखेंगे डेनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n इंटू 5 द पावर m, देयरफॉर 13 बाय 10 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देयरफॉर ये हमारे क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
हमें बस क्या करना है, इसका जो भी डिनोमिनेटर है उसे हमें क्या करना है कि उसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर उसमें 2 और 5 का पावर कुछ भी दिखाई दे रहा है तो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए इसमें हमारा क्या है, नीचे जो डिनोमिनेटर क्या है 24 है, तो 24 को अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा। देखिए हम यहाँ आपको करके दिखाए हैं, तो ये 1 2 3 हमारा 2 कितना है 3 टाइम्स है, और हमारा 3 कितना है 1 टाइम्स है। देखिए हमने बताया था कि देखिए उसमें टर्मिनेटिंग होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए, या तो 2 का पावर n इंटू 5 द पावर m होना चाहिए तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, या तो सिर्फ 2 का पावर n होना चाहिए, या तो फिर 5 का पावर क्या होना चाहिए m होना चाहिए। ये 3 कंडीशन को ही फॉलो करता है। अगर इसके बीच में कोई तीसरा नंबर आ जाता है, देखिए इसमें 2 का पावर n है लेकिन यहाँ क्या 3 आ गया है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर सिर्फ 2 होता तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाता। अगर इसके साथ 5 होता तो ये हो जाता, या तो सिर्फ 5 होता तो टर्मिनेटिंग होता, लेकिन इसमें 3 आ गया है जिसकी वजह से ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर 24 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n इंटू 5 द पावर m, देयरफॉर आपको ये एक ही लाइन में लिखना है, क्योंकि मेरे पास इधर थोड़ा सा इस रफ कार्य की वजह से क्या है, इसको हमने नीचे मेंशन कर दिया है। देयरफॉर 24 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसलिए क्या हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर, जिसमें क्या हमारा 5 बाई कितना है 12 है। अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं 12 का हम अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 द पावर कितना हो जाएगा 1। लेकिन सिंस डिनोमिनेटर आपको डिनोमिनेटर मेंशन कर देना है 12 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n इंटू 5 द पावर m, therefore 5 by 12 is not a terminating decimal, इसलिए क्या ये हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 31 डिवाइडेड 375। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 375 को अगर हम इसको प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये हमें ऐसे कुछ नजर आएगा, जिसमें क्या हमारे पास क्या है 3 का पावर क्या है 1 है, इंटू क्या है 5 का पावर क्या हमारे पास 3 है। देखिए इसमें 5 है बट इसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है 1 डिस्टर्ब से 3 इसमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर 375 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n इंटू 5 द पावर m, therefore 31 डिवाइडेड 375 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसलिए क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब इसको देखते हैं, जो कि एक अलग कॉन्सेप्ट पर है। थोड़ा सा देखिए आपको यहाँ जो भी डॉट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर हम 25 को क्या करते हैं प्राइम फैक्टर करते हैं तो आप इसको 5 इंटू 3 टाइम्स लिख सकते हैं, यानी कि इसको 5 का पावर आप क्यों लिख सकते हैं। देखिए अब ये हमारा क्या है, यहाँ 2 का पावर नहीं है लेकिन 5 का पावर है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर 125 इज इन द फॉर्म ऑफ 5 द पावर m। देखिए हमने 3 कंडीशन बताया था, तो उसमें से क्या कर रहा है, यदि 5 का पावर m भी है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ये चीज़ हमने आपको पहले बताया था। देयरफॉर क्या हो जाएगा 125 इज आपको यहाँ लिखना है ऊपर 16 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या हो जाएगी हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को अगर ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नहीं ये तो क्या जिसको क्या सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर अगर समझ में आता है, अगर ऐसे क्या है कि सिर्फ 5 के पावर में ही आपको समझ में नहीं आती है, सिर्फ 2 का पावर में आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ये क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से कन्फ्यूजन होता है, आपको नहीं ठीक से क्लियर हो पाता है, तो आप उसको उस फॉर्म में भी करके आप इसे दिखा सकते हैं। देखिए आपको मेथड 2 बताने जा रहे हैं। अगर 5 का पावर आए या सिर्फ 2 का पावर आएगा तो आप उसको कैसे इस फॉर्म में करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है 16 डिवाइडेड क्या है 125 है, तो आपको लिखना है 125 का आपको प्राइम फैक्टर करना है, तो ये आपके पास 5 इंटू 5 यानी कहने का मतलब ये आपके पास क्या आ गया 5 का पावर क्यूब आ गया। देखिए अब क्या है ये 5 पर क्यूब है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 अगर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर क्या है 0 मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 2 का किसी के पावर 0 होता है तो 1 होता है, अगर 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखेंगे सिंस 1 टाइम यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर मेंशन कर देंगे, डिनोमिनेटर 125 इज
इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। देखिए गुणा में इधर है, उधर से कोई मैटर नहीं करता है। देयरफॉर 16 125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारा क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, आप ऐसे या तो ऐसे किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं अच्छे से। क्या है, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपके पास ये जो भी क्वेश्चन उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेसिमल में चेंज करना है। आप डेसिमल में क्या कर सकते हैं, आप इसको रफली 5 को 8 से बार बार डिवाइड करके आप इसको क्या करना है, इसको पॉइंट में यहाँ दिखाना है। और पॉइंट में दिखाने के बाद आपको बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले हिंट कर देता हूँ कि आप इसे कैसे पहचान पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग नहीं है, उसके बाद ये रेकरिंग है या नहीं है। चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं। आपको यहाँ मैं 2 छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूँ, बस सबको समझाने के लिए। ये बुक में आपका नहीं है, बस आपको ताकि छोटा सा एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे अगर 2/5, अगर आप देखिए 2 को कहीं भी अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.4 आएगा। देखिए ये आसानी से क्या है, रुक गया। डेसिमल वाला हमने एग्जांपल लिया क्योंकि यहाँ डेसिमल वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो 0.4 आ गया। ये आसानी से ये रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट हो गया। तो आसानी से ये रुक गया तो टर्मिनेटिंग हो गया। देखिए अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते तो आपको बार 3.333 आएगा, बार बार आ रहा है। तो देखिए अगर आप 3 पॉइंट लिखना है और ये इधर पॉइंट के बाद वाला 3 क्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो उस पर हमने क्या किया, एक रेकरिंग लगा दिया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रेकरिंग लग गया। देखिए लेकिन क्या ये रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, तो इसीलिए आपको क्या बोलना है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलना है। अगर ये रुक जाता तो टर्मिनेटिंग बोलते, बट ये नहीं रुक रहा है, इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद क्या, अगर हमने इसमें रेकरिंग लगाया तो ये हमारा रेकरिंग है, तो हमने यहाँ रेकरिंग मेंशन कर देंगे। रेकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग हो रहा है। देखिए आप ये बार बार ये रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा रिपीटिंग हो गया। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता, देखिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता जिसको सॉल्व करने पर मान लीजिए कोई भी एक्स वाई कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता जिसको सॉल्व करने पर मान लीजिए 4 3 7 8 5 9 6 3 2, बार बार क्या है कि वैल्यू चेंज आ रहा है। देखिए ये रुक भी नहीं रहा है और वैल्यू बार बार क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये रुक भी नहीं रहा है, तो ऐसे में इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। साथ ही साथ क्या बोलेंगे, नॉन रेकरिंग भी बोलेंगे। नॉन रेकरिंग भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, नॉन रेकरिंग भी इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि देखिए ये ना ही रुक रहा है और ना ही ये इस पर हम रेकरिंग लगा पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता। आशा करते हैं आपको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट आपको हम इतने अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम अपना 100% आपको समझाने में लगा रहे हैं। तो बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि कृपया अगर आप चैनल पर आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या 5/8 है। देखिए आपको थोड़ा सा रफ में आपको डिवाइड करके दिखा रहे हैं। देखिए डिवाइड सबको आता है पॉइंट वाला कि 8 और 5 को डिवाइड करना तो डिवाइड तो नहीं लगेगा, तो हमने 0 और पॉइंट लगाया तो इसको 50 किया। अब 8 6 48 बच गया हमारे पास रिमाइंडर 2। फिर से क्या हम एक 0 एक पॉइंट लगाने के बाद प्रत्येक बार हम एक बार 0 ले सकते हैं। 8 6 कितना हो गया, देखिए अब 8 2 कितना हो गया 16 हो गया। फिर से हमारे पास रिमाइंडर 4 बचा, फिर से हमने एक 0 लिया, फिर 8 5 क्या हो गया 40। देखिए आसानी से ये हमारे यहाँ क्या हो गया, ये हमारा नंबर क्या, आसानी से हमारा नंबर कट गया। इसमें कोई भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा है और आसानी से डिवाइड हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा क्या एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, आंसर में क्या करना है, आपको 5/8 लिखना है और इसके बगल में आपका जो भी आंसर आया है बस वही आपको लिखना है। यहाँ आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मेन पर्पस क्या है, आपको ये बताना कि डेसिमल किस टाइप का, आपको यहाँ डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब वो आपको रफ में कर लेना है। तो देखिए ये हमारा क्या है, लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लिखेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लिख देंगे स्टूडेंट, आसानी से ये टर्मिनेट कर गया तो लिख देंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, या तो ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल शॉर्टकट में। चलिए इसका 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर क्या है, 7/25 है। अगर हम इसको 7/25 को 25 से डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना है, 0.28 है। 0.28 आ गया, तो ये हमारा क्या है, लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये आसानी से रुक जा रहा है। अब ये आगे कंटिन्यू नहीं जा रहा है, तो ये आसानी से रुक जा रहा है, तो ये हमारे लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर हमारे पास क्या है, 3/11।
क्या है 3/11। अगर हम 3/11 को डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ रफ में डिवाइड करके दिखाया हूँ। तो अब ये 0.27 बार बार आ रहा है। देखिए बार बार रिमाइंडर 3 बच रहा है, बार बार रिमाइंडर 3 बच रहा था, फिर उसको हम 0 ले रहे थे, फिर 11 to 22 कर रहे थे, फिर से हमारे पास 8 बच रहा था, फिर 0 ले रहे थे, फिर 27 कर रहे थे। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 0.27 आपको बार बार आपको कंटिन्यू आता ही रहा है, चाहे आप इसको कितना लंबा हम चले जाएँ। ये बार बार 27 इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 0.27 ये हमारा रिपीट कर रहा है। जितना रिपीट कर रहा है उस पर हम क्या करेंगे, रैकरिंग यूज करेंगे। तो यहाँ आपको नहीं करना है, आपको यहाँ करके दिखाना है। तो आप अगर इसको डिवाइड करें तो आपके पास कितना आ रहा है, 27 आपको 3-4 स्टेप तक आपको करके यहाँ दिखा देना है। तो इसका मतलब कि 0 है। देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 रिपीट नहीं कर रहा है, ये 7 रिपीट नहीं, दोनों साथ में रिपीट कर रहे हैं। तो दोनों के साथ में हम क्या करेंगे, रैकरिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या, ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है। तो बोलेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और बट इसमें रैकरिंग लग रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम रैकरिंग वर्ड यूज करेंगे, रैकरिंग डेसिमल। ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रैकरिंग डेसिमल है। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसे कुछ आएगा, लेकिन आपको लगेगा ये तो क्या है कि कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा है, बट आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। आप रफ में आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ रफ में डिवाइड करके दिखाऊंगा तो रिपीटिंग नहीं हो रहा है, नहीं, बट आपको ध्यान से देखिए 3 स्टार्ट हुआ, फिर 3 आगे दोबारा, इसका मतलब 3 से लेकर 5 तक देख रहा है, ये 2 डिजिट नहीं है, एक बड़ा सा नंबर क्या कर रहा है, इसमें रिपीट कर रहा है। तो अगर 1 से 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि 0 3 8 4 6 और 1 5, ये हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देयरफॉर लिखेंगे ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, और क्या बोलेंगे, रैकरिंग डेसिमल। देखिए डेसिमल आपको यहाँ करके नहीं दिखाना, आपको से करके आपको यहाँ सिर्फ आपको यहाँ वैल्यू इनको दिखा देना है और आपको बता देना है कि ये टर्मिनेटिंग है और रैकरिंग डेसिमल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगर 5 नंबर को आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या ऐसा कुछ वैल्यू बार बार आपको आएगा। देखिए हम डाटा को यहाँ आंसर करके दिखा दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आपके बुक में होगा, बस हम आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि ये स्टार्टिंग के 3 नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं, लास्ट जो हमारा 3 नंबर है वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो 0 4 5 8 ये रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारे पास क्या 3 रिपीट कर रहा है, तो सिर्फ हम 3 पर ही रैकरिंग लगाएंगे। और ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, और ये हमारा क्या है, रैकरिंग नंबर है, भले वो लास्ट डिजिट कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारी ये डेसिमल है, तो ये हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। टर्मिनेट बिल्कुल भी ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लिखना है, इट इज टर्मिनेटिंग, क्या इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 231 है और 625 है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास एक नंबर आएगा जो आसानी से टर्मिनेट कर जा रहा है। तो ये इट इज हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मैं इसे आपको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि हमें एक ही क्लासेस में इसे पूरा कवर करना है और आपको 1 से 2 क्वेश्चन करके मैंने आपको दिखाया है ताकि आपको यहाँ आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर। देखिए 2 इंटीजर 5/12 है, तो आपको इस प्रकार से डिवाइड नहीं करना, आपको पहले क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। आप सभी को पता होगा कि हमें क्या करते हैं, इसको पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, फिर ऊपर वाले को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपके इस प्रकार से एक नंबर फ्रैक्शन बन जाएगा। उसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नजर आएगा जिसमें क्या 6 हमारा रिपीट कर रहा है। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग नंबर, तो रैकरिंग डेसिमल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए 3 नंबर हमारे पास क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर PQ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए हमें क्या करना है, ये डेसिमल में है जिसमें एक रैकरिंग भी लगा हुआ है, तो इससे क्या करना है, हमें एक p/q के फॉर्म में लिखना। देखिए अभी यहाँ जो ऊपर में जो भी क्वेश्चन थे वो सब क्या p/q के फॉर्म में थे और सभी क्या डेसिमल में आंसर आए थे, किसी में रैकरिंग लगा हुआ था, किसी में नहीं लगा हुआ था। देखिए यहाँ क्या हमारे सभी में रैकरिंग है, तो हमें क्या करना है, इसे रिवर्स p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए फ्रेंड, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं आज आपको ये जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको
और 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि अगर ये थ्योरी वाले क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना, अगर MCQ में रहेगा तो इसे डायरेक्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है, 0.2 पर क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान देना है कि देखिए हमारा सिंगल नंबर पर क्या लगा हुआ है, यहाँ रेकरिंग लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्स लेट कर लेना है कि ये जो नंबर है उसे हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। तो आंसर में हम क्या करेंगे फ्रेंड, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.2 पर रेकरिंग। देखिए हम इसको एक्स मान लिए, जो भी नंबर रहेगा, चाहे वो एक नंबर पर रेकरिंग हो, डबल पर हो, ट्रिपल हो, कोई भी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे लेट एक्स कर लेंगे। चलिए आप क्या करना है, देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर ये रेकरिंग पर लगा हुआ है तो रेकरिंग में उसको खोल भी तो सकते हैं। देखिए रेकरिंग यहाँ लगा हुआ है, तो इस रेकरिंग को अगर हम खोलेंगे तो क्या इसको 2 बार बार हम लिख सकते हैं। तो इस टू देखिए, अगर कहीं नंबर में रेकरिंग लगा हुआ है, इस टाइप से नंबर आता है तो हम रेकरिंग लगाते हैं, तो रेकरिंग हटाएंगे तो इस प्रकार से 2 कंटिन्यू जाएगा। चलिए अब आपको ध्यान देना है कि देखिए इसी को क्या करना है, आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। क्या करना है, इसको इक्वेशन हमें 1 मान लें। जब हम उसमें रेकरिंग हटाएंगे तो जो हमारा नंबर आएगा उसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब आपको ध्यान देना कि एक ही डिजिट पर क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है, सिर्फ एक डिजिट पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो एक जीरो किस में आता है, 10 में, एक जीरो किस में आता है, 10 में। तो आपको क्या करना है, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। हमें दोनों साइड क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और ये हम देखिए अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हम इधर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि 0.222 है। अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या हमारा एक स्टेप इधर आ जाएगा। देखिए जितना हम जानते हैं कि जितना जीरो से अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्टेप इधर जाएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप हमारा आगे आ जाएगा, यानी कि ये 2.22 हो जाएगा। देखिए 2.22 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2.222। देखिए अब क्या है कि ये हमारे पास यहाँ अनलिमिटेड 2 है, डॉट का मतलब क्या है, ये हमारे पास अनलिमिटेड है। तो अगर यहाँ हमने क्या है कि पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 4 टाइम्स 2 है, तो अगर देखिए यहाँ हम 2 नहीं, इसको भी हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या अनलिमिटेड है। बस हमें इतना ध्यान देना कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या एक 2 हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट के आगे चला जाएगा। और इसे अब क्या करना है कि इक्वेशन 2 आपको मान लेना है। अब ध्यान देना कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को ही क्या करना है, आपको 2 में सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इक्वेशन 2 क्या हमारे पास बड़ा है और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, छोटा है। जब दोनों को अगर हम घटाते हैं तो आपको देखिए अगर 10x में 1x घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9x आएगा। और इधर आपको ध्यान देना, जो मैं आपको रफ में करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये नंबर हमारा बड़ा सा है, 2 है, और 4 टाइम्स इस टाइप से डॉट लगा हुआ है। अगर इसमें हम 0.222 अगर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो इधर का जो भी नंबर चाहे अनलिमिटेड बार क्यों ना हो, तो इस सब क्या आएगा, हमारे पास 000 आएगा। सिर्फ हमारा क्या ये 2 में ये 0 तो ये हमारा 2 आएगा, यानी कि 2.00 आएगा। कहने का मतलब सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट की कोई अहमियत नहीं होती है। तो इससे अगर हम सॉल्व करते तो कितना आएगा, हमारे पास 2 आएगा। सिंपल सा आद आपको रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि जो नंबर पॉइंट के आगे जा पाएगा वही सिर्फ हमारा यहाँ आंसर आएगा। आपको बिल्कुल भी टाइम वहाँ वेस्ट नहीं करना है, इधर वाले सारे नंबर क्या आपके 0 हो जाएंगे। बस मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ करके दिखाया। तो देखिए इधर अगर मल्टीप्लाई है तो बगल में क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 9। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 2/9। चलिए मैं अभी इसी क्वेश्चन को आपको एक मेथड 2 से भी करके दिखाता हूँ। चलिए मेथड 2 से समझते हैं कि जो बहुत ही, क्या बस क्वेश्चन देखो और सीधे आंसर लाओ, वो वाला हाल है फ्रेंड, बहुत ही आसान है। देखिए इसको आपको कहाँ यूज़ करना है, अगर MCQ पूछ लिया जाए, अगर कोई आपसे कोई फ्रेंड पूछता है, कोई टीचर पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट इनका आंसर आप बता सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या करना है कि 0.2 है, तो आपको क्या 0 से और पॉइंट से कोई मतलब नहीं रखना है। बस क्या है कि जो नंबर उस पर ध्यान दो, क्या है वो नंबर 2 है, और कितने नंबर पर क्या रेकरिंग लगा हुआ है। तो ध्यान देना कि आपका एक नंबर पर रेकरिंग लगा हुआ, तो बस आपको एक बार क्या करना है, 9 लिख देना, आपका ये आंसर आ गया। आप देखिए पहले आपका कितना 2/9 आया, तो ये आसानी से हमारा 2/9 आ गया।
बिल्कुल मत घबराइए। जैसे से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ सेकेंड मेथड के साथ आपको नीचे सॉल्व करके दिखाऊंगा। साथ ही में आपका बेसिक जो मेथड 1 है और साथ में जो आपका क्या है ये बहुत ही जादुई मेथड, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या है। 0.5 और 3 दोनों में रेकरिंग लगा हुआ है। तो सिंपल से आपको क्या करना है कि लेट कर लेना है। लेट एक्स इक्वल टू जो भी नंबर है उसे आपको क्या करना है कि लेट कर लेना है। अब आपको दोबारा से क्या करना है, इस रेकरिंग को हटाना। जब रेकरिंग को हटाएंगे तो ये 53 क्या करेगा, आपका बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा आएगा। मैं इसको हमने क्या किया, 3 टाइम्स इसको लिख लिया। अब क्या करना है कि फ्रेंड इसी को आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय, देखिए आपके यहाँ 2 डिजिट में रेकरिंग लगा हुआ, तो 2 जीरो किस में आता है, 100 में आता है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। देखिए तो अगर आप x में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100x हो जाएगा, और इधर अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, यानी कि 53 क्या हो जाएगा हमारे पास आगे हो जाएगा। और ये हमारे पास 53 और ये 53 आ गया। देखिए कोई बात नहीं। देखिए अगर ऐसा भी है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं कि चलो भैया यहाँ हमने 3 बार था, यहाँ पॉइंट के बाद 2 बार है, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोई बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी नंबर है सब क्या कट जाते हैं, क्योंकि ये अनलिमिटेड बार है। अगर इसके बाद भी 10 बार है तो इसके बाद भी 10 बार है। बस हमने क्या किया, इसको लिखा नहीं है, हमने बस इसको लिखे नहीं। आप चाहो तो इसके ऊपर और लिखे तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। अब क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए अगर हम 100 में अगर x घटाते हैं तो हमारे पास क्या है, 90x आ जाएगा। देखिए इसको मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। देखिए 53 है और ये 53 है और 53 डॉट डॉट लगा हुआ है। देखिए यहाँ हमारे पास उसमें क्या है कि 0 है, उसमें हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 में 0 है और पॉइंट क्या है, 53 है, 53 है, 53। चलिए एक बार ज़्यादा है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ डॉटेड है कि मतलब इसके पास भी 53 होगा, यानी कि ये 2 टाइम्स नहीं, ये भी 3 टाइम्स क्या है, ये बहुत अनलिमिटेड टाइम्स है, ये भी अनलिमिटेड टाइम्स है। तो इधर वाले जितने भी क्या सब 0 होगा और यहाँ सिर्फ क्या होगा, 53 होगा। ओनली फॉर क्या होगा, 53। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 53। एक्स जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 53 हो गया और नीचे हमारा क्या 99। देखिए ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसी का देखते हैं मेथड 2। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं सभी क्वेश्चन को मैं मेथड 2 करके आपको दिखाऊंगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपको इतना मज़ेदार कंसेप्ट और कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला, भले ही कि मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है। क्योंकि चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 0.5 और 3 और इस पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो आपको कुछ भी नहीं बोलना है कि बस क्वेश्चन को देखना है और आंसर लगाना है। बस 53 लिखना है, 2 नंबर पर रेकरिंग है तो 2 आप क्या करना है, 99 आपको 2 टाइम्स लिख देना है। देखिए 2 नंबर पर क्या था, 2 डिजिट पर रेकरिंग था, तो हमने क्या किया, 2 टाइम्स इसमें 99 लिख दिया। अगर ये 3 डिजिट पर रेकरिंग होता तो हम 3 टाइम्स इसमें क्या करते हैं, 99 लिखते हैं। बस आपका आंसर हाजिर। यहाँ देखिए दोनों आंसर क्या है, सेम है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बस सब्र कीजिए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक डॉट क्या अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 3 हमारे पास क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं मेथड 1 से। मेथड 1 सेम ऐसे करना है, लेट क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 2.93 दोनों में रेकरिंग। देखिए अगर हम x को अगर हम रेकरिंग को हटाते हैं तो 2.93 इसको हम लिख सकते हैं। अब क्या करें, इसी को आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब देखिए 2 डिजिट पर क्या रेकरिंग है, 3 डिजिट नहीं देखना, बस रेकरिंग देखना कि 2 डिजिट पर है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। आपको क्या करना है, दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा 100x हो जाएगा। और जब ये 100 होगा तो ये पॉइंट हमारा और 2 कदम आगे ये हमारा यहाँ चला जाएगा, तो 293.9393 इस टाइप से ये हमारा हो जाएगा। देखिए अगर हमारे यहाँ 93 क्या है, 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ भी 93 3 टाइम्स लिख सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता। और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए अब क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
देखिए अगर हम 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 99x आ जाएगा। देखिए इसको आपको ध्यान देना है, आपको मैं करके दिखाना 293 है और ये 93 93 और 93 है। उसमें अगर हम घटाते हैं तो देखिए पॉइंट वाला घटाव बस आपको फ्रेंड आना चाहिए। तो 2 पॉइंट कितना हमारे पास ये 93, इधर से आपको कोई मतलब ही नहीं, उधर तो ये जीरो ही होगा, उधर क्या आपको बस आपको समझ रहे हैं कि वो जीरो होगा। आपको पॉइंट के पहले वाला बस आपको घटाव अच्छे से करना है। तो 13 में देखो 3 में 2 तो हमारे पास क्या है 1 आ जाएगा और 9 का सिर्फ क्या होगा हमारे पास 9 हो जाएगा और ये हमारा 2 कितना हो गया 291.0 यानी कि 291। तो ये किस वजह से 291। अब x इज इक्वल टू 291 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 99। तो इसको इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा इजी वे से ये सॉल्व हो गया। देखिए अगर आप चाहें तो इससे अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए अगर बुक का आंसर आपसे मैच नहीं कर रहा है तो ऐसे घबराना नहीं, आप इसे क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। देखिए ये किससे कट रहा होगा बस आपको ध्यान देना है कि देखिए ये किससे कट रहा है। देखिए 3 से देखिए 3 7 जा 3 9 जा 27 और 3 7 जा और 3 7 कितना हो गया और 3 9 जा 27। तो ये नंबर हमारा 3 से कट रहा है, किससे कट देखिए 3 और 3 9 जा 27 और 2 हमारा बच गया 3 7 जा 29 और ये 3 से 3 जा 9 3 जा 9 यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 97 बाई कितना हो गया 3। तो ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है। चलिए इसी को बनाते हैं मेथड 2 से। मेथड 2 क्वेश्चन क्या है दोबारा उतार लेते हैं। 2.93 है, बस आपको समझना ध्यान से। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें अलग है, बस आपको ध्यान देना है कि हम मेथड 2 से इसको सॉल्व करने वाले, बट आपको ध्यान देना है कि यहाँ एक डिजिट क्या है पॉइंट के पहले है। तो आपको ध्यान देना कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है बिल्कुल भी नहीं घबराना। देखिए इसमें क्या करना है जो पॉइंट है आपको क्या करना है कि पॉइंट को इग्नोर कर देना है। इससे अगर एक नंबर मान लेते 293 होगा, देखिए पॉइंट के पहले जो नंबर है उसके क्या करना है इसमें आपको माइनस कर देना है। और नीचे देखिए आपको पूरा क्या नंबर लिखना है, जो नंबर डिजिट के पॉइंट के पहले उस डिजिट को क्या कर देना है इसमें माइनस कर देना है। अब आपको यहाँ ध्यान देना कि पॉइंट के बाद वाले में देखिए 2 डिजिट में क्या है यहाँ रैकरिंग लगा हुआ है, तो आपको 2 बार क्या करना है 99 लिखना है। उसके बाद क्या है कि पॉइंट के बाद किसी भी नंबर में रैकरिंग नहीं, ऐसा नंबर नहीं है जो विदाउट रैकरिंग का है। अगर मान लीजिए यहाँ होता 6 होता और 6 में रैकरिंग नहीं लगा हुआ तो वहाँ क्या एक 0 हम यूज करते हैं। बट क्या है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दोनों में रैकरिंग लगा हुआ तो आपको यहाँ 2 बार 9 को रख देना है। बस पॉइंट के आगे जो नंबर उससे आपको क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो चलिए आपको क्या करना है 293 अगर हम 2 माइनस करते हैं तो कितना होगा 291 आ जाएगा और 291 हो जाएगा और नीचे अब कितना हो जाएगा 91। देखिए आपका वहाँ से पहले वाला आपका मैच कर रहा है, इससे अगर आप दोनों को आप काटते हैं तो आपके कितना है 97 और 93 से ये कट जाएगा, यानी कि आपका ये 97 और बाई कितना हो जाएगा 33। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 जो भी है आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है 18.48 पर रैकरिंग लगा हुआ है। मैं इसे आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया हूँ और मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ लाइन बाय लाइन करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि स्टार्टिंग के मैंने 3 से 4 क्वेश्चन को जो बताएं उससे आपका जो भी है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ लाइन बाय लाइन आपको मैं समझा रहा हूँ, देखिए ताकि मेरे लिखने की जो भी है समय की बचत हो। देखिए हमें क्या करना है x इक्वल टू में 18.4 पर हमने रैकरिंग को मान लिया है। अब क्या करना है अब इस रैकरिंग को हटाएंगे तो इस टाइप से ये हमारा आ जाएगा। अब आपको क्या करना है मल्टी देखिए 2 नंबर पर रैकरिंग लगा हुआ तो आपको 100 मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, तो ये हमारा 100x हो जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारा ये 2 डिजिट के बाद ये हमारा यहाँ पॉइंट लग जाएगा 18 तो हमारा पहले से था। तो इस प्रकार से क्या इक्वेशन को अगर हम 2 पर घटाते हैं तो हमारा ये 100 में x घटाते हैं तो 99x आ जाएगा। अगर हम इसको इस पर घटाते हैं रफ करते हैं तो हमारे पास 18
और 130 आएगा। आप आसानी से इसे घटा सकते हैं, कोई बड़ा सा चीज़ नहीं है। तो अगर हम x निकालते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसको हम 3 से दोनों को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 3 3 जैसे, और इसको भी 3 से अगर हम कट करते हैं तो आसानी से कट जाता है। और ये हमारा x इक्वल टू 610/33 हमारा आसानी से आ जाता है। इसी को देखते हैं मेथड 2 से। मेथड 2 क्या है हमारे पास कि 18.48 पर रैंकिंग लगा हुआ है। तो सिंपल सा हम आपको पहले बताए थे कि आपको पॉइंट को इग्नोर कर देना, आपको लिखना है 1848 पूरा लिखना है, और जिस नंबर पर रैंकिंग नहीं लगा हुआ पॉइंट के पहले वाला, उसकी क्या करना है, इस